सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। आपको बता दूं, इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आपको मिलने वाली हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम है इंटरनेशनल रिपोर्ट, जो कि हर रोज़ आपके सामने हम रखते हैं। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में आपको इस रिपोर्ट के अंदर दी जाती हैं। हालांकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने खबर रख रहा हूँ। बस दुआओं में याद रखिएगा। इस रिपोर्ट की दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान ने ड्रोन ऑपरेशन किया है। चौंकाने वाली बात अब बताऊंगा। ड्रोन ऑपरेशन किया है इजराइल के अंदर। जी हां, आपको बता दूं कि ईरान के कमांडर के द्वारा ये सबसे बड़ी जानकारी दी गई है। बताया ये गया है कि ईरान के 2 ड्रोन के जरिए हमने इजराइल के अंदर ऑपरेशन किया। जाहिर सी बात है, ये ऑपरेशन ऐलान करके तो किया नहीं होगा। ईरान के 2 ड्रोन, ऑपरेशन ये है, ईरान के 2 ड्रोन को ईरान ने इजराइल के अंदर भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक आप कमांडर की फोटो भी देख रहे हैं, पूरी रिपोर्ट भी देख रहे हैं। ईरान के कमांडर इस्माइल गनी ने यह बात बताई है कि इन्होंने, यानी ईरान की तरफ से 2 जो ड्रोन थे वो इजराइल के अंदर भेजे गए। मज़े की बात ये रही कि इजराइल के ड्रोन और डिटेक्टर और एयर डिफेंस सिस्टम इनके ड्रोन को नहीं पकड़ पाए। इसके अलावा कहा इन्होंने, जो कि बहुत बड़ा दावा है, कि ईरान के हमारे इस 2 ड्रोनों को 41 इजराइल के फाइटर जेट मिलकर नहीं रोक पाए। उन्होंने मारने और पकड़ने और गिराने की ड्रोन को कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हुए। ईरान के कमांडर ने ये कहा कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, हमारे ड्रोन हमारे पास वापस आ गए हैं, और साथ में इजराइल को लताड़ लगाते हुए कहा है कि जो तुम्हारी जगह है तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पिछले 70 सालों से तुमने फिलिस्तीनियों को उन्हीं के घर में परेशान किया हुआ है और इलाके के लिए ख़तरा बने हुए हो। बड़ी बात ये कही उन्होंने कि इजराइल जो है ऐसा काम कर रहा है जिससे उसी की तबाही होना ज़रूरी है, और आने वाले वक्त में उसके ही कांड की वजह से उसी की तबाही ज़रूर होगी। दोस्तों, इस बारे में और भी एडिशनल जानकारी अभी आना बाकी है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स अभी आने वाली हैं। अलग से डिटेल्स आते ही फ़ौरन आपके सामने पेश की जाएगी। दुश्मन को आए दिन ईरान ललकारता तो रहता है, लेकिन खुद ईरान में गरीबी बहुत ज़्यादा है। आपको बता दूं कि ईरान बहुत बड़ी मुसीबत से अभी से नहीं, सालों से 2-4 हो रहा है। दुनिया के सामने चकाचौंध वाली ज़िंदगी और ताकतवर मुल्क बन के ईरान निकल तो रहा है, निखर भी रहा है, लेकिन हकीकत यह भी है कि आम जनता ईरान की गुर्बत की तरफ बढ़ रही है। ईरान में गरीबी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हालत ऐसी है कि अब वहाँ के टीचर सड़क पर उतर के नौकरी की मांग कर रहे हैं और अपनी तनख्वाह बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जो ईरान की सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में नई सरकार आ गई है। इमरान खान की सरकार लठ मार कर गिरा दी गई है। हालांकि वहाँ की जनता इमरान खान को अभी भी बहुत चाहती है। ये कानूनी तौर से खेल खिलवाड़ करके नई सरकार बनाई गई है, लेकिन शहबाज शरीफ जब से प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ होना शुरू हो गया है। चीन के साथ दूरी बनाने का पहला सबूत सामने आ गया है, जबकि इमरान खान खुद ही कह रहे थे कि ये जो नई सरकार है, या जो हमारे विपक्ष में जो लोग हैं, हमारे खिलाफ जो लोग हैं, वो अमेरिका के कहने पर चल रहे हैं। मज़े की बात यह है कि शहबाज शरीफ के आने के बाद अब पाकिस्तान फिर से अमेरिका की तरफ झुकना शुरू हो गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान से इमरान खान की विदाई के बाद ही चीन की दोस्ती खटाई में पड़ती दिख रही है। नई शहबाज शरीफ सरकार ने चीन से किनारा करना शुरू कर दिया है। इसका पहला
सबूत यह है कि पाकिस्तान सरकार ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, दोस्तों 2013 में चीन पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी डील थी सीपैक की, जिसके अंतर्गत जो है 5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट चीन करेगा पाकिस्तान में और उससे डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसका विरोध जो है पाकिस्तान के बलोच लोग लगातार उसका विरोध कर रहे थे। हालांकि इमरान खान सरकार में भी इसका विरोध किया जा रहा था बलोच द्वारा, लेकिन इमरान खान सरकार बलोच की सुन नहीं रही थी। लेकिन अब बलोच लोगों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की नई सरकार ये चाह रही है कि अमेरिका मदद करे हमारी, तो हम चीन से ये जो काम कर रहे हैं और चीन का ये काम जो कर रहे हैं हम ये धीरे धीरे बंद कर देंगे। हालांकि अब आपको बता दूं कि कर देंगे नहीं बल्कि ये बंद कर दिया है। सीपैक का जो मिशन था उसको रोक दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है अमेरिका की खुशी के लिए इस नई सरकार के द्वारा। दोस्तों इसी के साथ बता दूं कि 30,000 करोड़ का पेमेंट नहीं मिला। मेगा पावर पाकिस्तान में चीन का बंद कर दिया गया। सीपैक इस जो प्रोग्राम था इसके तहत चीन पाकिस्तान में लगभग 2000 मेगावाट के मेगा पावर प्लांट लगा रहा था, लेकिन चीन के निवेशकों यानी चीन के इन्वेस्टरों को पाकिस्तान सरकार की ओर से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया। यानी पाकिस्तान का सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए दे रहे थे वो नहीं दिए। ऐसे में प्लांट को चीन के द्वारा भी बंद करवा दिया गया है, काम रोक दिया गया है। दोस्तों एक और झटका पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान सरकार के लिए और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए ये है कि पाकिस्तान और चीन का सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन के जिंगजियांग से ग्वादर तक मेन लाइन रेलवे प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाना था। लगभग 55,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट बताया जा रहा था, लेकिन लगभग 5 साल तक ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट के कारण अटका रहा। अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को भी बंद करने का फैसला लिया है। दोस्तों इन सब चीज़ों से एक बात क्लियर हो गई है कि इमरान खान की बात बिल्कुल सही साबित हुई है कि अब ये जो नई सरकार आई है इसका झुकाव अमेरिका की तरफ है। दोस्तों वहीं पर एक बार फिर से आपको बता दूं कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे थे हज उम्रा के लिए। वहां पर उनको देखकर खुद पाकिस्तान और दूसरे देशों के लोगों के अंदर इतना गुस्सा देखा गया कि खुद उनके ही देशवासियों ने दूसरे देश में अपने प्रधानमंत्री को खूब रगड़ कर जलील किया। कुछ तस्वीरें इकट्ठा करी हमने, देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इज्जत। अबे क्या मुंह खा के मरोगे? शबाश हाँ People are saying Joe to Shahbaz Sharif's government. साथ में आपको बता दूं, आप माने या ना माने, जो भी किया हो भाई शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए ये खूबसूरत मुलाकात। इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान को वो मिल गया है जिसकी उसे उम्मीद थी। जी हाँ, इस मुलाकात के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान को $8 बिलियन उधार देने के लिए तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान की नई सरकार में काफ़ी खुशी है और पाकिस्तान की सरकार की कामयाबी बताई जा रही है। बताइए, एक देश की कामयाबी ये बताई जा रही है कि उसको उधार मिल गया। कमाल की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ ये चेक कर लें, ससुरा ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरब ने फितरा दे दिया हो सऊदी अरब का
दूसरी तरफ रजब तैयब एर्दोगान के कदम से काफ़ी खुश यूएई भी हुआ है। कदम यह है कि रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब पहुंचे और वहां की सरकार से मिलकर यानी किंग यानी बादशाह और उनके मंत्रियों से मिलकर रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की है, जिसको सराहते हुए यूएई ने कहा है कि ये पूरे रीजन के लिए, इलाके के लिए सबसे बेहतरीन कदम है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता चुका हूँ कि ईरान और सऊदी अरब पहले से ही रिश्तों को ठीक करना शुरू कर चुके हैं। अगर तुर्की, सऊदी अरब और ईरान इन तीन ही के रिश्ते ठीक हो जाते हैं तो इलाके में सबसे ताकतवर बन सकते हैं। सारी दुनिया ये देख रही है कि भारत में मुसलमानों पर किस प्रकार का जुल्म हो रहा है। बाकी मोदी जी का बज रहा है पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से डंका। अब आपको बता दूं, अमेरिका भी चिढ़ा हुआ है भारत से, मोदी जी से, मोदी जी की सरकार से, भाजपा सरकार से गंदे तरीके से चिढ़ा हुआ है। क्वाड में शामिल था भारत, अब क्वाड देशों में से भारत को किनारे करने की खबरें आ रही हैं और भारत की जगह साउथ कोरिया को लाने की बात की जा रही है। अब आपको बता दूं कि ये मामला अगर सही साबित होता है तो भारत के लिए ये सबसे तगड़ा झटका होगा, क्योंकि भैया ये विश्व गुरु की कमर तोड़ने वाली बात हो जाएगी। इतनी मुश्किल से तो मोदी जी ने इज्जत कमाई है, अब वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इज्जत ऐसे हो जाएगी तो मामला कैसे बनेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीख में ईद मनाई जा रही है। कल के दिन अफगानिस्तान में ईद मनाई जा चुकी है और इस ईद के दिन जो है दुनिया में दूसरी बार सामने आए तालिबान के सबसे बड़े लीडर, जिनका नाम है मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा। इनकी तस्वीर आप देख लीजिए। लेकिन ये दुनिया के सामने आए, मस्जिद के अंदर मौजूद थे, इन्होंने तकरीर करी, लेकिन मस्जिद के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। लेकिन मस्जिद के अंदर जो तकरीर कर रहे थे और वहाँ पर जो है अभी मोदी जी और अंधभक्त नहीं है, इसलिए वहाँ पर लाउड स्पीकर जो है अभी लग सकता है, तो वहाँ पर जो है लाउड स्पीकर के अंदर उनकी आवाज़ सुनाई दी जा रही है। मस्जिद के बाहर से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया अफगानिस्तान की मीडिया की तरफ से। ध्यान से सुनिए उनकी आवाज़। इस्लामी निज़ाम मुबारक सा अल्लाह जल्ल जलालुहु सखा तूल मिलत तफारद इस्तिकामत वस्तुल के मरब जल्ल जलालुहु जी। दोस्तों कहा यह जाता है दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद भी गिर जाते हैं। यूक्रेन को जंग में झुकवा दिया है अमेरिका ने और ऊपर से हथियार देके इस जंग को भड़का भी रहा है, लेकिन अल्लाह की मार भी लगातार अमेरिका पे पड़ना शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से अमेरिका के कैंसस के इलाके में टॉर्नेडो यानी तूफान आया है। जी हाँ, ऐसा तूफान, ऐसा भवंडर जिससे 1000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हालात काफ़ी खतरनाक हैं। Look at it. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Those are our neighbors' houses. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. अब अमेरिका की सारी कोशिशें तो फेल हो गई हैं कि भारत और रूस को अलग किया जा सके। अब मामला ये सामने निकल कर आया है कि अब इन सब के बावजूद, अमेरिका और दुनिया भर के कोशिशों के बावजूद, भारत और रूस बात कर रहे हैं 20 मिलियन क्रूड ऑयल लेने के लिए। जी हाँ, भारत रूस से दुनिया में सबसे ज़्यादा 20 मिलियन क्रूड इसी हाल फिलहाल में लेने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि रूस भी भारत से दोस्ती निभाते हुए कम दामों में क्रूड ऑयल देने को तैयार है। दोस्तों इनका नाम है किली पॉल और इनको कौन नहीं जानता। अगर आप टिकटॉक,
इंस्टाग्राम चलाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं इस शख्स को आपने देखा होगा, जो कि बॉलीवुड गानों पर इंडियन डायलॉग्स में लिप सिंक करते हुए नज़र आते हैं, डांस करते हुए नज़र आते हैं। दुनिया में बड़े लेवल पर फेमस हो गए हैं और ये इतने फेमस हुए कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनका जिक्र भी किया था। ये देखिए, ट्वीट भी किया था और इनको जो है बधाई भी दी थी, क्योंकि किली पाउल ने भारत के गानों को प्रमोट किया है और बॉलीवुड के गानों पर थिरकते आए हैं और भारत को प्रमोट करते आए हैं। साथ में आपको बता दूं कि जन गण मन यानी भारत का राष्ट्रगान भी इन्होंने एक वक्त गाया था, जिसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट भी किया था। लेकिन अब बता दूं कि यही किली पाउल को तंजानिया में ही लोगों ने पीटा है, वजह नहीं पता, और चाकू भी घोंप दिया है। अभी ये रिपोर्ट आई है कि वो जिंदा है, सही सलामत है, लेकिन काफ़ी बुरी अवस्था में है, काफ़ी ख़तरनाक अवस्था में है। ये जानकारी नहीं आई है कि किसने मारा है, क्यों मारा है, लेकिन बड़ी खबर इनको लेकर यही है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और भैया, दुनिया में जहाँ जहाँ आज ईद है या कल ईद थी, उन सबको ईद मुबारक। सबसे अजीब बात तो मुझे यही लगती है कि हम पूरी दुनिया में एक साथ एक ही दिन ईद क्यों नहीं मना सकते। सवाल बच्चों वाला है, लेकिन हमारे दिल में यही है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि सारी दुनिया में एक ही दिन ईद मनाई जाए। जय हिंद।